अब हमारे क्वेश्चंस 112 क्वेश्चंस हैं। हम जो दिसंबर 2025 के क्वेश्चन है वहां से शुरू कर रहे हैं और हम जुलाई 2018 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, सो गेट रेडी 112 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स असर्शन और रीजनिंग। एजुकेशनल गाइडेंस जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव है, रेमेडियल है इन नेचर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्टूडेंट्स इन स्कूल। सो ये प्रिस्क्रिप्टिव से कहीं ज्यादा ऊपर है, ये हॉलिस्टिक बात करती है सारी चीजों की, तो सिर्फ प्रिस्क्रिप्टिव नहीं बोल सकते। इट्स एम इज टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू pupil in their choices and adjustment with relation to school curriculum, school life. Exactly. So educational guidance overall सारी चीजों के बारे में बात करती है, तो सिर्फ प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है कि आप ये कर लो। ठीक है, तो वो असिस्ट करती है, चॉइसेस तो बच्चे ही कर रहे हैं ना, तो वो असिस्ट कर रही है, ना कि प्रिस्क्राइब कर दे रही है चीजों को। पहली स्टेटमेंट गलत हो गई भाई, दूसरी सही है। ओके, Which of the following is not true about life situation design? C, life situation हमने देखा था ऊपर। So ये क्या है students? See the relevance of content if it is organized around aspect of community life. This design focuses on problem solving procedure. It falls under learner centered design. नहीं, ये तो problem centered में आता है, ऊपर भी तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे हैं। दिस डिजाइन इज अलाइंड विद द आइडिया ऑफ स्पेंसर्स करिकुलम फॉर कंप्लीट लिविंग। ये बातें ठीक है, ये गलत है भाई। इट फॉल्स अंडर लर्नर सेंटर्ड, नहीं, नो। ठीक है, लर्निंग एनालिटिक्स कैन इंप्रूव इंस्ट्रक्शनल डिसीजन मेकिंग इट एट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ओनली। Learning analytics collects and analyze learners' data to enhance decision making at multiple level, including teaching, curriculum design and institutional policy. So learning analytics जो है वो एक तरीके से पूरा डाटा शो कर रहा है आपको, जैसे मान लो YouTube एनालिटिक्स है या किसी भी चीज का डाटा है उसकी एनालिटिक है, तो लर्निंग की एनालिटिक आप दिखा रहे हो। सो वो इंस्टीट्यूशनल डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव कर सकता है, लेकिन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे नहीं। ओनली तो वैसे ही गड़बड़ कर दी इसने। सो सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट हमारी सही है, पहली गलत हो गई। अरेंज द फॉलोइंग लेवल्स इन सीक्वेंस, तो हमने किलपैट्रिक का जो मॉडल है वो किया है। लर्निंग, बिहेवियर, रिएक्शन और रिजल्ट। पहले हम रिएक्शन देख रहे हैं बच्चों का कि क्या रिएक्शन उनका रहा है न्यू प्रोग्राम से रिलेटेड। फिर हम लर्निंग देख रहे हैं, उन्होंने क्या सीखा, क्या ट्रांसफर किया या क्या बिहेवियर में आया, और क्या हमारे पास रिजल्ट्स हैं। तो CABD आंसर सेकेंड हो जाएगा। इजी था, दे रखा है, करवाया है अभी। कॉन्टिन्यूटी, इंटीग्रेशन, आर्टिकुलेशन और स्कोप। आर्टिकुलेशन हमने वर्टिकल और क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल आर्टिकुलेशन की बात की थी। ओके, तो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप अमंग टॉपिक्स एंड थीम्स फ्रॉम ऑल नॉलेज डोमेन्स। सो हॉरिजॉन्टल लेवल पे बात हो रही है। वर्टिकल रिपीटेशन ऑफ करिकुलम कंपोनेंट्स, डेप्थ एंड ब्रेड्थ। तो डेप्थ की बात करेंगे तो हमने बोला था हम कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं, तब हम डेप्थ कॉन्टिन्यूटी में भी आ सकता है। और वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली इंटर रिलेटेडनेस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम। तो स्कोप, आर्टिकुलेशन, इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूटी। हमारे ऑप्शंस क्या बोलते हैं, देखो डी ऑप्शन थीम पे जा रहा है। स्कोप को ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर रहा है डेप्थ और ब्रेड की, कितना ब्रॉड आप उसको रिलेट कर पा रहे हो। ठीक है, इसके बाद आर्टिकुलेशन का ऑटोमेटिकली फोर्थ आ गया। अगर हम थर्ड के साथ जाते हैं तो ये देखो ऑप्शन वाइज, ठीक है, कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटर रिलेटेडनेस, तो कोरिलेशन की बात की थी हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेवल पे, ये भी ठीक है। देन वर्टिकल रिपीटेशन ऑफ करिकुलम और हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप अमंग टॉपिक्स एंड थीम्स फ्रॉम ऑल नॉलेज डोमेन्स। सो कॉन्टिन्यूटी एक तरीके से वर्टिकल रिपीटेशन शो कर रही है और इंटीग्रेशन हॉरिजॉन्टल लेवल पे शो हो रहा है। आंसर आपका सेकेंड होना चाहिए भाई, सेकेंड है। ठीक है, According to Ralph Tyler's curriculum development model, the identified general objectives should be refined by filtering them through. तो हमने दो चीजों की बात की थी। देखो उस टाइम पे मैंने आपको बोला भी था कि इन्होंने यूजुअली हम 3 फाउंडेशन की बात करते हैं, बट यहाँ पे फिलोसफी नहीं साइकोलॉजी और फिलोसफी की बात हो रही थी। तो स्कूल की फिलोसफी और साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, तो बी आंसर रहेगा जी, लर्निंग आएगा ये। स्कूल की फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, ये आएगा भाई बी, यहाँ पे बी लिखो। ठीक है, बी आएगा। ओके, हमने बात की थी वो पूरा डब्बे सा डब्बा कि ये आपका सोर्स है, सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, टीचर, लर्नर, सोसाइटी, ऐसे करके फिर आप ऑब्जेक्टिव्स बनाओ, उन ऑब्जेक्टिव्स को स्क्रीन करो, और वो स्क्रीनिंग किस बेसिस पे थी, साइकोलॉजी और आपका फिलोसफी के बेसिस पे थी। ओके, Robert Steg's congruence contingency model can be categorized under
post-modernist approach of curriculum evaluation. This model systematically analyzes the congruence between intended and actual एंटीसीडेंट, ट्रांजैक्शन और रिजल्ट. तो हमने तीनों की बात की थी. हमने दोबारा और नए वर्ड्स भी यूज किए थे पोस्ट मॉडर्निस्ट में. क्या यूज किए थे हमने? प्री रिक्विजिट यूज किया था, फिर जो करिकुलम था वो यूज किया था और रिजल्ट्स यूज किए थे. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है जी. पहले वाली गलत है. पोस्ट मॉडर्निस्ट में हम इनको इंक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है, हमने ऊपर डिस्कस भी किया है, आप देख सकते हो जाके. ये स्टेटमेंट ठीक है. आप रॉबर्ट स्टेक का जो कॉन्ग्रुएंस कॉन्टिजेंसी मॉडल है वो पहले ही डिस्कस हो गया था जब 10 मॉडल हमने डिस्कस किए थे. पोस्ट मॉडर्निस्ट में तो लास्ट में 2-4 मॉडल थे जिनको हमने ज्यादा भाव भी नहीं दिया. ऊपर वाले जो है वो अलग थे, तो ये पोस्ट मॉडर्निस्ट में नहीं आएगा भाई. करिकुलम दैट एम्फेसाइजेज स्टूडेंट चॉइस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड हैप्पीनेस इन लर्निंग. तो लर्निंग आ रहा है, लर्निंग आएगा. लर्निंग रिफ्लेक्ट्स. करिकुलम जो हैप्पीनेस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, चॉइस, ये तो ह्यूमनिस्टिक वाले हैं ना. ये भी डिस्कस किया था हमने ह्यूमनिस्टिक में. ठीक है ना. Which of the following about the evaluation question proposed by Talmage are correct? तो यहाँ से आपको एक नई इन्फॉर्मेशन सीखने को मिलेगी जी. आप ये नोट्स में ऐड कर सकते हैं अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हैं तो. क्वेश्चन ऑफ आइडियलाइजेशन वैल्यू आस्क what is curriculum good for? The question of instrumental value addresses ways to improve a curriculum. The question of intrinsic value deals with both planned and finished curriculum. The question of comparative value asks, is the proposed new program better than one it's supposed to replace? Or question of decision value deals with whether to retain, modify or discard the new program. तो ये वैल्यू की बात कर रहा है. डिसीजन वैल्यू इज लाइक डिसीजन लेना है आपने, तो ये वैसा ही क्वेश्चन पूछ रहा है. कंपैरेटिव वैल्यू में भी वही क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि आप कंपेयर कर रहे हो नए प्रोग्राम को पिछले वाले से. इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो डील कर रही है प्लान्ड और फिनिश्ड दोनों करिकुलम से. तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं. इंस्ट्रूमेंटल और आइडियलाइजेशन वैल्यू होती है, लेकिन ये क्वेश्चंस अपोजिट दे रखे हैं इन्होंने. तो आंसर आपका CDE आएगा. नोट्स में आप ये ऐड कर सकते हो. टालमेज के जो 5 इवेल्युएशन क्वेश्चंस हैं जो बेस्ड हैं डिफरेंट वैल्यूज पे. क्वेश्चन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक मतलब इनहेरेंटली वो गुडनेस की बात हो रही है यहाँ पे. गुडनेस और अप्रोप्रिएटनेस ऑफ करिकुलम इटसेल्फ, बोथ एज इट वाज प्लान्ड एंड एज इट इज डिलीवर्ड इन द क्लासरूम. यानी फिनिश्ड करिकुलम और प्लान्ड करिकुलम की बात हो रही है. इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू जो है वो व्हाट द करिकुलम इज गुड फॉर, उसकी बात हो रही है. कंपैरेटिव में आप कंपेयर कर रहे हो. आइडियलाइजेशन में कि क्या चीज होनी चाहिए. सो पर्पज ऑफ एजुकेशन दैट इज सीन एज पैरामाउंट बाय वेरियस स्टेक होल्डर्स, लाइक शुड द करिकुलम स्ट्रेस क्रिटिकल थिंकिंग. ये चीज होनी चाहिए, नहीं तो आइडियलाइज करना उस चीज को. डिसीजन वैल्यू, डिसीजन बनाने पे कि वेदर टू रिटेन, मॉडिफाई और डिस्कार्ड इट, तो ये रहेगा. सो ये हैरिट टालमेज जो कि एक इन्फ्लुएंशियल फिगर है करिकुलम इवैल्यूएशन में, 5 की टाइप्स देते हैं. अब देखो टालमेज कहीं मेंशन नहीं है. हमने ऑलरेडी बहुत जो सिलेबस में भी मेंशन नहीं है वो करिकुलम की इवैल्यूएशन और चीज़ें भी कर ली हैं. बट ये नया क्वेश्चन आया है तो इसको ध्यान रखना, आगे भी पूछा जा सकता है. ठीक है जी. अब आते हैं जून 2025 के क्वेश्चन. टाइलर का मॉडल, स्टेट्स मॉडल और स्टेक आएगा, स्टेक्स मॉडल. ठीक है. और श्रिवन मॉडल और किर्कपैट्रिक मॉडल. कौन सा मॉडल कब आया था? टाइलर मॉडल 1949 में आया था भाई. स्टेक्स मॉडल 1967 में. श्रिवन मॉडल 1991 में. और किर्कपैट्रिक मॉडल जो है वो 1959 में. तो टाइलर, किर्कपैट्रिक, स्टेक्स और श्रिवन, सो ये इस सीक्वेंस में आए थे. ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा. ओके. किर्कपैट्रिक, डोनाल्ड किर्कपैट्रिक ने दिया. टाइलर मॉडल 1949. 4 मॉडल्स की सबकी बात की हमने, ईयर नहीं मेंशन किए थे. एटलीस्ट इन चारों के ईयर याद रखो क्योंकि सिलेबस में यही 4 मेंशन है. ओके. इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है. करिकुलम इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी, गोल्स एंड वैल्यूज ऑफ एजुकेशन. करिकुलम रेफर्स टू ऑल एजुकेशनल एक्टिविटीज. ये तो ठीक है, जितनी भी वाइडेस्ट पॉसिबल सेंस में. बी तो फॉर श्योर ठीक है, तो बी तो गलत नहीं होएगा. राइट. CD या AE. करिकुलम इज बेसिकली कंसर्न विद स्कूल सब्जेक्ट्स. यहाँ तक तो लिमिटेड नहीं है. करिकुलम इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस. नहीं, सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम. तो C और D तो फॉर श्योर गलत है. करिकुलम इंक्लूड्स नॉट ओनली इंडोर एक्टिविटीज बट आउटडोर भी. ये बात ठीक है. सो ये चीजें ठीक है जी. गलत आपका C और D है. ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाए. Which of the following theoretical perspective mainly emphasizes on hidden curriculum and credentialism? So कौन सा theoretical perspective hidden curriculum पे फोकस करता है? Functionalist, interactionist, conflict या फिर feminist? So different perspective दे रखे हैं. आंसर conflict आएगा.
जो हिडन और क्रेडेंशियल पे फोकस करता है, जब वो क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट वाला एक वो इतने टूल होता है ना, सोशल इक्वालिटीज, जो प्रिविलेज क्लासेस और इन्फोर्स्ड, जो दो क्लासेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उनके बारे में ही बात हो रही है। आंसर इसका कॉन्फ्लिक्ट थियरी रहेगा। हु स्टेटेड करिकुलम इज अ प्लान or program for all experiences which the learner encounters under the direction of school। so ये बात किसने बोली है? स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा कहीं रिपीट हो जाए। आंसर ओलिवा। According to Uruch, arrange the curriculum development steps। तो curriculum development के steps, content, goal, objectives, need assessment, evaluation, implementation। Usually हम need assessment से शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं भी C ऑप्शन दे ही नहीं रखा है। अगर सी नहीं दे रखा तो ऑब्वियस है हम गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ जाएंगे, फिर नीड को असेस कर लेंगे, ठीक है। देन लास्ट में हमारा इवेल्युएशन होगा। लास्ट में इवेल्युएशन सिर्फ एक ही जगह पे दे रखा है, यही ऑप्शन हमारा फिट बैठ रहा है। अदरवाइज यूजुअली हम नीड के बेसिस पे फिर गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बनाते हैं, राइट। सो बट आंसर इसका तो फर्स्ट रहेगा। टाइलर्स मॉडल ऑफ करिकुलम इवेल्युएशन ऑब्टेन्स द करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम द 3 रिसोर्सेज। तो कौन कौन से रिसोर्सेज हमने ऊपर भी डिस्कस किया था? स्टूडेंट है, सोसाइटी है, टीचर दे नहीं रखा है, तो स्टूडेंट, सोसाइटी और सब्जेक्ट मैटर आपका आंसर रहेगा। ओके, which are the requirement of effective curriculum transaction। so curriculum को effectively transact करना, so review करना वर्क को priority में in prior, material organization as available in the school, टाइम, क्योंकि ना यूजुअली करिकुलम ट्रांजैक्शन हम स्ट्रैटेजीज कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो उस पर फोकस कर रहे हैं। सो वो इफेक्टिवनेस होना, तो टाइम मैनेजमेंट एक तो ये फोकस रहेगा। टीचर अपने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तो वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि टीचर जो है करिकुलम को ट्रांजैक्ट करे, उसका काम है ट्रांजैक्शन। ओके, सो बच्चों को जानना, हर टाइम समझना, ऑब्जर्व करना, ये ट्रांजैक्शन में नहीं आएंगे। ट्रांजैक्शन में यूजुअली प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीज़ें आएंगी। तो ऑप्शन ए, सी और ई आपका सही हो जाएगा जी। ए सी ई, ए सी ई, ठीक है। सेकंड वाला ई सी ए सी ई, बात तो वही है, लेकिन पहले आप रिव्यू कर रहे हो, टाइम मैनेज कर रहे हो, इंडिविजुअल, तो ये सीक्वेंस का कोई चक्कर नहीं होना चाहिए वैसे तो, बट इन्होंने सेकंड आंसर दिया था। ओके, context, input, process or product। so to determine the curriculum is accomplish the intended goal। so to determine the curriculum, okay, to address curriculum implementation decision, to provide information for determining how to utilize resources, तो ये तो process हो गया। टू स्टडी द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट आपका कॉन्टेक्चुअल फॉर्म में आ जाएगा। सो कॉन्टेक्स्ट से ही सोल्व हो जाना चाहिए आपका फॉर श्योर। कॉन्टेक्स्ट हो गया। इनपुट जो है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना इनपुट में आएगा, भाई सही दे रखा है ये, ठीक है। और प्रोसेस जो है वो आपका एड्रेस करना इम्प्लीमेंटेशन डिसीजन को, और ये आपका प्रोडक्ट में जाएगा, तो आंसर आपका फोर्थ आएगा भाई, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट फॉर श्योर एनवायरमेंट से रिलेटेड है। नीड्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इंक्लूड्स, तो करिकुलम डेवलपमेंट की नीड्स क्या है? स्पोर्ट्स एंड गेम्स, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, कल्चरल एक्टिविटीज, प्रॉपर यूज ऑफ टाइम। सो दो ही चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। सो करिकुलम को डेवलप करने की ज़रूरत, नीड्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, नॉलेज को तो एक्वायर करवाना चाह रहे हैं हम, सो बी तो आना चाहिए। बी के साथ ये बोल रहे हैं कि ए आएगा, सी आएगा या डी आएगा, क्या आएगा? कल्चरल एक्टिविटीज़, प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, या फिर स्पोर्ट्स एंड गेम्स। करिकुलम को डेवलप करते नॉलेज को करना, और कल्चरल एक्टिविटीज़, प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, या स्पोर्ट्स एंड गेम्स। आंसर बी और डी, प्रॉपर यूज ऑफ टाइम और आपका एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ ये थोड़े से नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा चले गए, तो करिकुलम की बात कर रहे हैं तो टाइम और आपका एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। Jurisprudential inquiry model requires a fair amount of teacher-directed activity and directed instruction. Component activities of the model include facts about social problems, framework for analyzing social issues, competence in social dialogue, comfort in expressing opinion, analyzing personal values and behavior। इंक्वायरी मॉडल है ये, jurisprudential इंक्वायरी मॉडल, जिसमें टीचर डायरेक्टेड चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए बी सी हो जाएगा जी, ठीक है। सो ये वैल्यूज़ एक्सप्रेस करना या पर्सनल वैल्यूज़ या बिहेवियर को एनालाइज करना, ये चीज़ें नहीं है। आप सोशल डायलॉग में कॉम्पिटेंट हैं, सोशल इश्यूज, सोशल प्रॉब्लम्स, सो ये सोशल वाला जो तीनों एस्पेक्ट हैं ये ठीक है जी। अरेंज द फॉलोइंग एज पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल, तो ये हमने किया था। पहले आप जनरल कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई करो, ये तो इन्होंने खुद ही बता दिया, सारे ऑप्शंस में ए है।
अब BCE में से देख लो, असेस करो कॉम्पिटेंसीज को, पर आप जनरल को पहले ऑर्गेनाइज करो कॉम्पिटेंसीज को स्पेसिफिक थीम्स में, तो C ठीक है। C के बाद D इन्होंने खुद दे दिया, लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट करो। अब B और E में से देखो कॉम्पिटेंसीज को असेस करना या इवेल्युएट करना इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम। तो पहले कॉम्पिटेंसीज को असेस करो, उस बेसिस पे फिर आप इवेल्युएट करो करिकुलम की इफेक्टिवनेस। तो आंसर थर्ड होना चाहिए, ठीक है। Which of the following is not a basic principle of curriculum development? The principle of totality, leisure, देन मेच्योरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। तो फॉर श्योर फ्लेक्सिबिलिटी टोटलिटी तो है। देखो वैसे तो ये सारी प्रिंसिपल है, हमने ट्रेनिंग फॉर लेशर भी पढ़ा है, ठीक है, बट बेसिक प्रिंसिपल की अगर आप बात करोगे तो मेच्योरिटी वाला जाएगा और लेशर वाला नहीं जाएगा, क्योंकि ये रिलैक्सेशन टाइम और जो टाइम बचा हुआ है उसको कैसे यूटिलाइज करें, मजे कैसे करें, वो वाली चीज आ गई। सो मेच्योरिटी में ये है कि आप जो है बच्चा कितना फिजिकली मेंटली डेवलप्ड है, वो कितना मैच्योर है, उस हिसाब से आप करिकुलम को प्लान कीजिए। ओके, तो वो बेसिक में जाएगा, सेकंड नहीं जाएगा भाई बेसिक में। इटाइमोलॉजिकली द टर्म करिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, कौन से वर्ड से आया है? ऑब्वियसली क्यूरिक्यूरे, ठीक है। सो CURRERE। मैच द फॉलोइंग करिकुलम एज अ प्लान, एज एन एक्सपीरियंस, एज अ सब्जेक्ट मैटर और एज एन ऑब्जेक्टिव। तो देखो प्लान तो किसने बोला है? टाइलर और टाबा ने, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से पूरा प्लान ही बताया था। सो इन्होंने बोला है प्लान, आंसर आपका यहीं से आ जाता। थोड़ा आइडिया होता तो आपको एक्सपीरियंस क्रो एंड ग्रो, सब्जेक्ट मैटर डोल रोजडोल, और आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो BF स्किनर जो है कंसीडर होंगे। नहीं पता तो अब ध्यान रखना इन चीज़ों को। मेन फीचर ऑफ ग्रास रूट अप्रोच ऑफ करिकुलम चेंज, तो स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट्स, ग्रास रूट है तो बॉटम अप अप्रोच होगा, राइट फॉर श्योर। B तो आएगा ही आएगा, डेमोक्रेटिक प्रोसेस होगा। B और C तो आएंगे, B और C कहाँ कहाँ आ रहे हैं? B और C यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, ए नहीं है। गोल सेटिंग बाय प्रैक्टिशनर्स या फेस टू फेस प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो ग्रास रूट अप्रोच है तो जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो ज़्यादा काम कर रहे होंगे, वो गोल सेट कर रहे होंगे। सो बॉटम अप अप्रोच, डेमोक्रेटिक प्रोसेस और BCD जो है आपका सही हो जाएगा भाई, ठीक है। फेस टू फेस प्रॉब्लम सॉल्विंग का ग्रास रूट से लेना देना नहीं है। उरुच आउटलाइंड 5 स्टेप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, जो अभी ऊपर भी आया था टेक्निकली देखें तो देखो नीड असेसमेंट आना चाहिए पहले तो, लेकिन ऊपर वाले के हिसाब से इवैल्यूएशन लास्ट में, इवैल्यूएशन इन्होंने लास्ट ही दिया है। ओके, सो उरुच के अकॉर्डिंग पहले गोल, तो गोल के अकॉर्डिंग पहले सी गोल, देन आपका नीड असेसमेंट, फिर आपका कंटेंट, फिर आपका इम्प्लीमेंटेशन और फिर आपका इवैल्यूएशन। आंसर आपका फर्स्ट हो गया। ये ऊपर भी यही चीज थी, उरुच के अकॉर्डिंग जो है आपका क्वेश्चन में पहले नीड असेसमेंट नहीं जा रहा था, पहले गोल जा रहा था। सो अब ये चीज ध्यान रखना कि ये उरुच के अकॉर्डिंग गोल ही पहले है। ओके, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल ऑफ करिकुलम, ये फोकस किस पे करेगा? मास्टरी लर्निंग पे फोकस करेगा, ऑब्वियस है, तो सेकंड ऑप्शन, ठीक है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अप्रोच इज यूज्ड फॉर करिकुलम डेवलपमेंट एज इट रिजल्ट्स इन, सो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अप्रोच किस पे फोकस करेगा? फॉर करिकुलम डेवलपमेंट एज इट रिजल्ट्स इन रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, एनहेंसिंग द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ लर्नर्स, फिलिंग द गैप बिटवीन अकेडमिक एंड प्रैक्टिशनर और इकोनॉमिक ग्रोथ। तो प्रॉब्लम बेस्ड है, आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, जो अकेडमिक्स और प्रैक्टिशनर के बीच का गैप जो है वो मिटा रहा है। ओके, आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल, CIPP मॉडल, श्रेवन्स मॉडल, टाइलर्स मॉडल। टाइलर के मॉडल में 4 अप्रोच हैं, 4 स्टेप प्रोसेस है टाइलर का, ठीक है, फॉर श्योर। देन श्रेवन का CIPP में आपको सिस्टमैटिक कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन दिखता है वैसे तो, बट और क्या हो सकता है? इवेल्युएटिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट स्कूल। क्वालिटी श्रेवन की गोल फ्री मॉडल में ज़्यादा नजर आएगी, है क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ? C का फर्स्ट नहीं है तो C का सेकंड या थर्ड में से। क्लियर लर्निंग आउटकम्स, क्लियर लर्निंग आउट, श्रेवन का तो गोल फ्री टेक्स रिस्पॉन्सिव मॉडल है, श्रेवन का तो गोल फ्री मॉडल है ना, तो क्लियर आउटकम्स तो नहीं होंगे, ये ज्यादा बेटर साउंड करेगा फिर तो। फोर्थ है क्या ऑप्शन? आउटकम बेस्ड, अच्छा ओके, हाँ, आउटकम बेस्ड में क्लियर लर्निंग आउटकम्स होंगे, श्रेवन में सिस्टमैटिक कॉम्प्रिहेंसिव होगा, और ये आपका इवेल्युएटिंग क्वालिटी एट स्कूल, राइट। फोर्थ, curriculum was defined by as a plan for action or a written document which includes strategies for achieving desired goals or ends। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? हिल्डा टाबा, टाइलर और हिल्डा टाबा, क्योंकि ओलिवा का ऊपर अभी आया था एक क्वेश्चन, सो ओलिवा ने ये नहीं बोला है करिकुलम की डेफिनेशन में। कॉन्ग्रुएंस कॉन्टिजेंसी मॉडल ऑफ करिकुलम इवेल्युएशन बाय
वॉज गिवन बाय टाइलर, नहीं। स्टेक श्रिवन का गोल फ्री मॉडल था। स्टेक का कॉन्ग्रुएंस कॉन्टिजेंसी या रिस्पॉन्सिव मॉडल, और किरपैट्रिक का अपना कौन सा था, वो 4 हो गए ना, इवेल्युएशन मॉडल जो था। तो ये आंसर आपका स्टेक हो जाएगा जी, रॉबर्ट स्टेक। What leads to curriculum change? National priorities, हाँ। Placement in job, socio cultural context, ideology of government, availability of effective teacher. National priority तो for sure है, ओके, तो ए तो आएगा। अब ए के बाद ई भी आ रहा है, यानी आइडियोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट भी चेंज कर सकते हैं। बी या सी, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट या प्लेसमेंट इन जॉब्स। सो प्लेसमेंट ऑफ जॉब के हिसाब से तो करिकुलम नहीं चेंज होता, देखा, आंसर ए सी ही रहेगा भाई, ओके। Organize sequentially the components of an effective curriculum development process, defining course goals, developing assessment items to measure student progress, identifying key issues and trend in the content area, determine the success of the program, identifying resource material. आप स्टूडेंट प्रोग्रेस असेस करके उसके बाद डिटरमाइन करोगे ना सक्सेस, तो सक्सेस लास्ट में रहेगी फॉर श्योर, और स्टार्टिंग में क्या रहेगा आपका, आइडेंटिफाइंग की इश्यूज आइडेंटिफाई करो, और उसके हिसाब से फिर आप जो है सी के बाद गोल डिसाइड करो, ई फिर आइडेंटिफाई करो रिसोर्स मटेरियल, फिर आप जो है असेसमेंट आइटम्स जो है टू मेजर स्टूडेंट प्रोग्रेस, और फिर लास्ट में जाके आप क्या करोगे, डिटरमाइन करोगे सक्सेस। तो 4th रहेगा भाई, ठीक है। अब लॉजिकल सीक्वेंस दिखनी चाहिए आपको। कोर डिजाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो कोर डिजाइन आया था, ठीक है। तो कोर डिजाइन जो है वो लर्नर सेंटर्ड, प्रॉब्लम सेंटर्ड, सब्जेक्ट सेंटर्ड या कोर करिकुलम, तो ये प्रॉब्लम सेंटर्ड का फोकस है, ठीक है, कोर डिजाइन के ऊपर। टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज कौन सा है, पर्टर्बेशन टाइप ऑफ करिकुलम चेंज में आता है भाई, पढ़ा था हमने, अल्टरेशन, पर्टर्बेशन वो पढ़ी है हमने, राइट, सब्सटीट्यूशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम चेंज, तो एस्पिरेशन ऑफ पीपल फैक्टर्स अफेक्टिंग है। अप्रोच टू करिकुलम चेंज जो है वो आपका सिस्टम, और स्ट्रैटेजी फॉर करिकुलम चेंज आपकी लर्निंग कम्युनिटीज। तो आंसर आपका फर्स्ट रहेगा भाई, ओके। फर्स्ट वैसे पहले से ही सॉल्व हो गया था। The proposal by Mortimer Adler involves providing all children with same quality of schooling, a school curriculum that is primarily liberal and humanistic, having different objectives for different students, the curriculum consisting only one kind of learning, remedial and compensatory intervention for इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी ई हो जाएगा भाई। ओनली वन काइंड ऑफ लर्निंग की इन्होंने बात नहीं की है, सेम क्वालिटी हमें सबको देनी है, लिबरल और ह्यूमनिस्टिक पे अप्रोच पे फोकस है, और रेमेडियल कंपनसेटरी इंटरवेंशंस जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए होनी चाहिए, ओके। Which of the following is not a part of curriculum development? Choosing appropriate transaction strategy, exploring relevant learning experiences, identifying effective teachers, progressive testing of the achievement of objectives. So आप learning experience, transaction strategy सबकी बात कर सकते हो, बट इफेक्टिव टीचर्स आइडेंटिफाई करने का काम करिकुलम डेवलपमेंट का नहीं है, ओके। अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस एज पर द हंकिंस मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, तो उन्होंने दिया था ये पूरा। इवेल्युएशन के बाद मेंटेनेंस था इस मॉडल में, अगर आपको याद हो तो बी लास्ट में आएगा, मेंटेनेंस उससे पहले इवेल्युएशन आएगा। आंसर आपका यहीं से ही आ गया, ठीक है, कि पहले आप कंटेंट को सिलेक्ट करो, देन आप एक्सपीरियंस सिलेक्ट करो, उसको इंप्लीमेंट करो, आप इवेल्युएट करो और मेंटेन करो उस चीज़ को। Which of the following is not a technical model of curriculum planning? तो टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल की बात हो रही है। ग्रास रूट, हनकिंस, और ग्रास रूट मॉडल टाबा का है ना, तो टाइलर, टाबा, हनकिंस, ये सारे के सारे आपके साइंटिफिक टेक्निकल के हैं। ओपन क्लासरूम जो है वो आपका किस में आ गया, नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक में आ गया, करवाए थे ऊपर, ओके। तो अगर मोटे मोटे तौर पे भी ये क्लास आपको याद रही, आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ग्रास रूट मॉडल हिल्डा टाबा का है। नॉन टेक्निकल मॉडल ये रहा, फैंटिनी और इनका नॉन टेक्निकल था, ठीक है। सो इससे सोल्व हो रहा है क्या, हो रहा है, ये लो, ठीक है। सो मिलर और सेलर का मॉडल जो है वो ट्रांसमिशन, ट्रांजैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, पोजीशन और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स डिड्यूस्ड फ्रॉम जनरल, तो ये आपका गुडलैड मॉडल में हमने देखा था। आंसर थर्ड हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू टाइलर मॉडल। सो पहले आप पर्पस डिसाइड कर रहे हो, बी आएगा सबसे पहले, ठीक है। पर्पस डिसाइड करके आप जो है एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस उन पर्पस से रिलेट कर रहे हो, उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, और लास्ट में इवेल्युएट कर रहे हो। आंसर सेकंड।
बहुत बेसिक सी चीजें हैं अगर आपने ब्रॉड आइडिया आज की क्लास का ले लिया तो। पिक द इनकरेक्ट करिकुलम अप्रोच एंड रिलेटेड फिलोसफिकल कॉम्बिनेशन। तो सब्जेक्ट एरिया अप्रोच, ब्रॉड फील्ड्स अप्रोच, सोशल प्रॉब्लम अप्रोच, एमर्जिंग नीड्स अप्रोच। सो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो आपसे पूछा है, तो कौन सा इनकरेक्ट जाएगा? ब्रॉड फील्ड्स तो प्रोग्रेसिविज्म से साउंड कर रहा था ना, हमने 5 जो सब्जेक्ट सेंटर्ड के बात की थी उनमें सब्जेक्ट एरिया अप्रोच रियलिज्म से रिलेटेड था, ठीक है, और ब्रॉड फील्ड बीच में आ रहा था 5 में से, और बीच में येलो कलर में मैंने आपको दिखाया था कि यहां से थोड़ा प्रोग्रेसिविज्म शुरू हो रहा है। सो बी गलत हो गया जी आपका, ओके, तो बी आइडियलिज्म नहीं है। टॉपिक्स सच एज गेटिंग अलोंग विद अदर्स, अंडरस्टैंडिंग फिजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी, डेवलपिंग पर्सनल वैल्यूज, अंडरस्टैंडिंग पीयर स्टेटस विल गेन एंट्री इनटू द करिकुलम थ्रू। ये आई थिंक ये वो वाले क्वेश्चंस हैं, मे बी कहाँ गए ये कौन से क्वेश्चंस हैं, वेट 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 वेट, हाँ ये 18 जून वाला पेपर है ना, ये पेपर कैंसिल हुआ था और इसकी आंसर की ही नहीं आई थी, ठीक है, तो ये वाले में हम डिसाइड नहीं कर पाए थे क्लियरली कि ये एमर्जिंग नीड्स अप्रोच आएगा या कुछ और आएगा, ओके। सो कई लोग ब्रॉड फील्ड अप्रोच भी बोल रहे थे इसको, लेकिन ये वाली चीज है ना कि आप जो है ऐसा हमने एमर्जिंग नीड्स जैसा अप्रोच एग्जैक्टली नहीं पढ़ा है देखा जाए तो, बट ये हो सकता है क्योंकि ब्रॉड फील्ड अप्रोच में भी हम प्रोग्रेसिविज्म की बात करते हैं वैसे तो, वी डोंट नो, सब्जेक्ट एरिया नहीं है मेजरली, ठीक है, सोशल प्रॉब्लम्स का भी नहीं दिख रहा है, तो इन दो में से ही एक था, तो ये वाला थोड़ा डाउट में ही रहेंगे हम अभी भी क्योंकि इसके आंसर की आई नहीं थी, ओके। अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस हिल्डा टाबा मॉडल। सो फॉर्मुलेट करो ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइज करो कंटेंट, सेलेक्ट करो, डायग्नोज करो नीड्स और सेलेक्ट, तो डायग्नोज करेंगे पहले तो नीड्स, ठीक है, सो नीड को डायग्नोज करके आप क्या करोगे, सी या ए, लर्नर की एक्टिविटी को सिलेक्ट करोगे या ऑब्जेक्टिव, तो पहले ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे ना, सो आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, थर्ड हो जाएगा, पहले ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करो, फिर कंटेंट को सिलेक्ट करो, फिर ऑर्गेनाइज करो कंटेंट को और फिर लर्नर एक्टिविटी को सिलेक्ट करो। हिल्डा टाबा के 7 स्टेप आपको पता होने चाहिए, ओके। The entire process of teacher education lies in its curriculum design and transaction modes as well as the extent and its appropriateness. Okay, curriculum is essential component for every stream. So entire process जो है teacher education का वो curriculum design transaction इनमें रहता है as well as उसका ठीक है, दोनों statements ठीक sound कर रही हैं, okay. Reactive change is a change brought about by a sudden or unplanned event. रिएक्टिव रिएक्शन निकल के आया ना, तो रिएक्शन प्लान्ड नहीं था, ओके। सो चेंज दैट जनरली न्यू और फेमिलियर नहीं, फेमिलियर नहीं होगा ये, एकदम से निकल के आया, तो सिस्टमेटिक डेलिब्रेट भी नहीं होगा ये, री इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ चेंज नहीं, ये एक सडन चेंज है भाई, रिएक्शन निकल के आया, रिएक्शन सडन होता है, ओके। इंटेलेक्चुअल अकेडमिक अप्रोच, बिहेवियरल रैशनल अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक एस्थेटिक अप्रोच, देन आपका सिस्टम्स मैनेजरियल अप्रोच और रिकॉन्सेप्चुअलिस्ट अप्रोच, इनमें से कौन सा सही है वो आपसे पूछा है। इंटेलेक्चुअल वाले में ये प्रोपेगेट कर रहे हैं करिकुलम एरियाज इन आर्ट्स म्यूजिक लिटरेचर, बिहेवियरल में ये लॉजिकल पॉजिटिविस्ट, कॉन्सेप्चुअल ये तो ठीक था, मैंने आपको बताया था कि ये अप्रोच का नाम देखो इतने सारे भी हैं, ओके। सो बी तो फॉर श्योर ठीक है, अगर बी ठीक है तो एक ऑप्शन तो कट आउट हुआ चलो हमारा, उसके साथ साथ ए सी डी में से देखो अब ई तो नहीं आएगा, ओके। सिस्टम्स मैनेजरियल अप्रोच टू करिकुलम फिक्स यूजेस ऑन प्रोग्राम शेड्यूल मटीरियल, हाँ ठीक है, डी भी ठीक है, सो बी और डी जाना चाहिए। सी क्या बोल रहा है, एस्थेटिक अप्रोच है, ऑल्सो रेफर्स टू एज ट्रेडिशनल एनसाइक्लोपीडिक, नहीं ये ऑपोजिट दे रखा है भाई, ये ट्रेडिशनल एनसाइक्लोपीडिक आएगा, एस्थेटिक वाले में आर्ट म्यूजिक आएगा, तो बी और डी आपका सही आएगा, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स करिकुलम चेंज, सो करिकुलम चेंज को कौन कौन अफेक्ट करेगा, सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट यस, नेशनल इंपॉर्टेंस यस, सो दो ही ऑप्शन देने हैं, डी और ई आना चाहिए, क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट की वजह से आप करिकुलम नहीं बदलोगे, प्लेसमेंट इन जॉब्स की वजह से नहीं, और कॉम्पिटेंट टीचर्स अवेलेबल हैं उस वजह से भी नहीं, सो डी ई, ठीक है। Which of the following is correct? CIPP model for curriculum evaluation is developed by Daniel Mento in 1949. Daniel Stufflebeam, Mento नहीं, Stufflebeam, ए नहीं आएगा, ठीक है। Tyler's curriculum model is a 4-part linear model, 4 part है, हाँ ठीक है, बी ठीक है, ठीक है। अब बी के साथ डी और ई देख लो, सी तो इन्होंने खुद ही एलिमिनेट कर दिया। CIPP model of curriculum evaluation is based on how can we determine whether the purposes are being attained. नहीं, ये इस बेसिस पे नहीं है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये टाइलर के लिए फिट बैठता है, ओके। CIPP मॉडल फॉर करिकुलम इवैल्यूएशन इन्वॉल्व्स द
dash and resources needed to meet the new goals, objectives, and might include identifying successful external program and material as well as information gathering. Tyler's model for curriculum evaluation provides decision makers with information about how well the program is being implemented. D, बी और डी के साथ जाएंगे हम, ठीक है. ई नहीं है क्योंकि टाइलर के मॉडल में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया कि आप किस तरीके से इवेल्युएट करो. ओके, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ करिकुलम इवेल्युएशन. सो पहले आप क्या करोगे, गोल सेट करके प्लान करोगे या प्लान करके गोल सेट करोगे? पहले तो गोल सेट करोगे ना भाई, ठीक है. सो गोल सेट करो पहले, उसके बाद प्लान करो, प्लान के बाद वैलिडेट करो, फिर फील्ड टेस्टिंग और फिर रेगुलर मॉनिटरिंग. ये साउंड्स बेटर, 4 वाला, ठीक है. Integrated curriculum has the following dimensions out of it: issue, theme dimension, control dimension, process या product dimension, advanced content dimension. So integrated curriculum में कौन कौन से dimensions रहेंगे? Following dimensions out of it. So 4 में से 3 रहेंगे, ये तो इन्होंने क्लियरली बता दिया. 3 जगह पे A दे रखा है, ऐसे तो 3 जगह पे B भी है, ठीक है. तो यानी एक ही एलिमिनेट करना है. देखो ये प्रोडक्ट प्रोसेस की बात कर रहा है, ये इशू और थीम डायमेंशन की बात कर रहा है, ये एडवांस की बात कर रहा है. आंसर ए सी डी है, ए सी डी है. कंट्रोल्ड वाला डायमेंशन नहीं आएगा, ठीक है. ये लो 3 ओवरलैपिंग डायमेंशंस हैं, ये जॉयस ने दिए, जॉयस वैन टैसलबास्का के इंटीग्रेटेड करिकुलम मॉडल में. ये देखो, अब ये मॉडल कहीं सिलेबस में भी मेंशन नहीं है. सो रैंडमली कई बार चीज़ें आ जाती हैं, बट आपको अगर पीवाईक्यूज किए हैं और जो जितना मैंने करवाया है उतना भी कर लिया, मोर देन इनफ है. एडवांस्ड कंटेंट डायमेंशन, प्रोसेस, प्रोडक्ट डायमेंशन और इशू, कॉन्सेप्ट या थीम डायमेंशन. ओके, Which of the following is not a source for curriculum design? साइंस भी एक सोर्स है, सोसाइटी भी है, नॉलेज भी है, इकोनॉमी नहीं है भाई, ठीक है. टेक्निकल साइंटिफिक करिकुलम डेवलपर्स फोकस्ड अपॉन सब्जेक्टिव, पर्सनल, यूनिवर्सल या एस्थेटिक एस्पेक्ट. किस एस्पेक्ट की बात करते हैं ये? तो ये साइंटिफिक वाली बात करते हैं, जिसमें सब्जेक्टिविटी की नहीं बात करते, वो तो नॉन टेक्निकल में चला जाएगा. ये यूनिवर्सल एस्पेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट की. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक प्रिंसिपल सजेस्टेड बाय टाइलर? डिटरमाइन टीचर्स पर्पसेस, इवेल्युएट द पर्पस, असर्टेन हाउ एक्सपीरियंसेस आर कंसर्न्ड, आइडेंटिफाई एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू दो. ये टीचर का पर्पस नहीं है ना, हमें, क्योंकि हमें एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस भी करने हैं, उनको ऑर्गेनाइज भी करना है और इवेल्युएट भी करना है. फर्स्ट आएगा, टीचर के पर्पस डिटरमाइन नहीं करने हमने. ओके, What are the 4 basic questions raised by Ralph Tyler for curriculum planning? Educational goals are to be attained. Instructional material जो ज़रूरत है उसके लिए. How the methods and strategies to be organized. Learning experiences are to be provided. और attainment of evaluated. देखो इन्होंने पूछा है कौन कौन से 4 basic questions हैं. देखो फर्स्ट A है, ठीक है. ये लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो प्रोवाइड करने हैं उन गोल्स को अटेन करने के लिए, ये भी है. उन गोल्स को कैसे इवेल्युएट किया जाएगा? हाउ विल अटेनमेंट ऑफ गोल्स टू बी इवेल्युएटेड, ठीक है. ये तो लग रहे हैं. ADE कहीं पे है, ADE ये रहा, ADE में C जा रहा है साथ में, ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की बात नहीं हुई है, इनको ऑर्गेनाइज करने की बात जरूर हुई है. सो आंसर अपना सेकंड जाएगा. ओके, Select the steps used in curriculum designs, selection of learning experience, detailing the budget, formulation of object. तो पहले नीड को डायग्नोस करेंगे, ये तो रहता है. नीड डायग्नोस के बेसिस पे आप ऑब्जेक्टिव्स बनाओ. अच्छा, करिकुलम को डिज़ाइन करने के स्टेप्स आपसे पूछे हैं. करिकुलम डेवलपमेंट में तो हम पढ़ते हैं डायग्नोस, डिज़ाइन में भी हम पढ़ते हैं डायग्नोस ना. 5 में से 3 सिलेक्ट करने हैं हमने. ओके, करिकुलम को डिज़ाइन करते टाइम सिलेक्शन ऑफ बजट, अप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्सेज, डायग्नोस करना, फॉर्मुलेट करना और लर्निंग एक्सपीरियंसेस सिलेक्ट करना. ACD है क्या ऑप्शन में? थर्ड आएगा, थर्ड आएगा, क्योंकि बजट और डिटेलिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज की सिलेक्शन ऐसा हमने कुछ खास पढ़ा नहीं है, वो बाद में चीज़ें होंगी जब करिकुलम बन गया. उसके बाद कैसे इंप्लीमेंट करें, कैसे ट्रांजैक्शन होगा, उसमें फिर भी शायद हम सोच लें. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करिकुलम अप्रोच? बिहेवियरल है, मैनेजरियल है, रिकॉन्सेप्चुअलिस्ट है, लिटरेचर नहीं है भाई. किया था ऊपर, सारे अप्रोचेस किए हमने. अकॉर्डिंग टू द नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक अप्रोच, ये जो फ्लेक्सिबल होते हैं. प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज सब्जेक्टिव, हाईली ऑब्जेक्टिव नहीं, यूनिवर्सल नहीं, ह्यूरिस्टिक या लॉजिकल.
लॉजिकल तो इसके अंदर चला जाएगा ना सारा का सारा, यूनिवर्सल वाले में जाना चाहिए। ह्यूरिस्टिक थोड़ा सा और एक्सपीरियंस बेस्ड डिस्कवरी बेस्ड चीजें आएंगी, ऑल्दो ह्यूरिस्टिक वर्ड नहीं पड़ा है बट हम उसी के साथ जाएंगे। लॉजिकल वाला यूनिवर्सल के साथ चला गया एक स्ट्रक्चर्ड एस्पेक्ट में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ suitable option when curriculum is viewed as non-technical, non-scientific approach? So curriculum is viewed as quality activities, viewed as the delivery of mapped out content experience, viewed as conversation, viewed as emerging phenomena with which human interact. So emerging phenomena ठीक लग रहा है, quality activities, delivery of mapped out content नहीं, हमने मैप आउट नहीं किया इसके अंदर, ये फॉर श्योर नहीं आएगा। दिस इज नॉट अ सूटेबल ऑप्शन, मैप आउट नहीं आएगा क्योंकि हम मैप आउट टेक्निकल में करते हैं ना कि नॉन टेक्निकल में। ओके, करिकुलम डिजाइन कॉन्सेप्चुअलाइजेज द करिकुलम आएगा भाई, करिकुलम एंड अरेंजेज इट्स मेजर कंपोनेंट्स एज। सो करिकुलम डिजाइन में ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, इवैल्यूएशन, करिकुलम का तो यही लग रहा है डिजाइन तो, राइट, बाकी तो नहीं लग रहे हैं। आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। For the curriculum development, Ronald Dahl identifies the following aims. Okay, intellectual aims, social, अच्छा इनमें से तीन ही हैं, इंटेलेक्चुअल, सोशल, पर्सनल, प्रोडक्टिव, एस्थेटिक और आपका स्पिरिचुअल। हमने ऊपर तो टालमेज के क्वेश्चन पढ़े थे, वो तो नहीं थे इसमें, तो इसका आंसर आपका ABC हो जाएगा जी, इंटेलेक्चुअल, सोशियो पर्सनल और प्रोडक्टिव। तो ये याद रख सकते हो आप करिकुलम को। करिकुलम ऑफ अ स्कूल एज द फॉर्मल और इनफॉर्मल कंटेंट प्रोसेस बाय विच लर्नर्स गेन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, डेवलप स्किल and alter attitude, appreciation and values under auspices of that school. So intellectual, socio-personal और आपका productive आएगा, aesthetic और spiritual aims की बात नहीं हुई है। Okay? Then है जी, Ralph Tyler and Hilda Taba grouped objectives of curriculum development into following categories. So knowledge acquisition, psychomotor domain, intellectual skills, attitude and feelings, academic skills और study habits. तो 5 में से 4 ऑप्शन ये ठीक बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट को ग्रुप किया है। वैसे तो टाबा ने बहुत सारे 7 स्टेप्स की बात की है, टाइलर ने 4 की बात की है, बट कौन से यहाँ पे फोकस में है? यहाँ पे कहीं भी अगर आप देखेंगे तो क्या एटीट्यूड फीलिंग्स पे फोकस है या साइकोमोटर डोमेन? क्योंकि नॉलेज एक्विजिशन, इंटेलेक्चुअल स्किल और एकेडमिक स्किल तो जाएगा, ठीक है। सो A, C और E तो जाएगा। ओके, ACE किस किस में है? ACE एक ही ऑप्शन में है, तो AC और DE जा रहा है, साइकोमोटर डोमेन इंक्लूडेड नहीं है भाई। ओके, आंसर थर्ड हो जाएगा। बोथ साइकोमोटर डोमेन इज इंपॉर्टेंट बट नॉट दैट मच एसेंशियल। तो इन्होंने कंसीडर किया कि ये इंपॉर्टेंट है बट इतना नहीं किया। ये लो जी, बुक्स के नाम आ गए। हाउ टू मेक अ करिकुलम बॉबिट ने लिखी है, यहीं से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता, ठीक है। चार्टर की क्या है? करिकुलम कंस्ट्रक्शन होगी पक्का, है ना। और टाइलर ने क्या लिखी है? स्कूल्स फॉर स्कूल्स के बाद जॉन गुडलैंड ने की है, और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस। तो आपका आंसर सेकंड, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन मॉडल? तो देखो ये मॉडल आए हुए हैं इसलिए मैंने करवा दिए हैं आपको सारे के सारे, ठीक है। सो करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन में ORC, OD और CBA की बात की है हमने। ABC तो फॉर श्योर आएगा, E नहीं आएगा, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड नहीं है। सिस्टम्स मॉडल भी था, तो ABCD के साथ जाएंगे हम, ठीक है। एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग लर्निंग में हम बात करते हैं, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल की फैमिली में आता है। अरेंज द स्टेप्स ऑफ व्हीलर्स मॉडल, ये देखो बताओ, एक नया ही मॉडल दे दिया, लेकिन क्या हम अरेंज कर सकते हैं? एक बार वो देख लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, ओके, सिलेक्ट कंटेंट, इन सब में तो यही लग रहा है कि पहले तो एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। ओके, अगर एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स पहले पे हैं, फिर एक्सपीरियंसेस को सेलेक्ट करके फिर ही तो ऑर्गेनाइज करेंगे उनको, राइट। फिर जो है, नहीं, पहले इन्होंने बोला पहले सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, रुको, पहले एक्सपीरियंस सिलेक्ट करो, उसके बेसिस पे कंटेंट सिलेक्ट करो। ओके, और ये बोल रहे हैं कि पहले ऑर्गेनाइज करो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, नहीं ये तो नहीं आना चाहिए, ये साउंड्स बेटर। लास्ट में इवैल्यूएशन जा रहा है, सब में जा रहा है वो तो। आंसर थर्ड ये बेटर है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स उसके बाद आप सिलेक्ट करोगे, फिर आप कंटेंट सिलेक्ट करोगे, फिर आप ऑर्गेनाइज करोगे एक्सपीरियंसेस और लास्ट में इवैल्यूएट करोगे। ओके, तो प्रोसेस इज बेसिकली साइक्लिक इन नेचर। ये स्टेजेस हैं इसकी जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। ओके,
Behavioral approach of curriculum is logical, prescriptive and relies on technical scientific principle. Behavioral approach of curriculum is rooted in the works of John Dewey. जॉन डुई और बिहेवियरल अप्रोच नहीं मैच करेंगे साथ साथ। जॉन डुई प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं, बिहेवियरल अप्रोच तो थोड़ा सा वो वाली चीज़ होगी, बिहेवियरिस्टिक एस्पेक्ट वाली चीज़ होगी, क्योंकि अगर ये टेक्निकल साइंटिफिक प्रिंसिपल के साथ जा रहा है तो फॉर श्योर जॉन डुई नहीं है उसमें। तो फर्स्ट जो है वो सही हो सकता है कि बिहेवियरल अप्रोच लॉजिकल, प्रिस्क्रिप्टिव और टेक्निकल साइंटिफिक पे फोकस कर रहा है। फर्स्ट सही है, दूसरा गलत है। ओके, डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइंड इज बेसिकली, डिसिप्लिन बेस्ड तो सब्जेक्ट सेंटर्ड है, किया था हमने अभी ऊपर, राइट। विच एस्पेक्ट ऑफ CIPP मॉडल ऑफ करिकुलम इन्वॉल्व्स मटेरियल, टाइम, फिजिकल, ह्यूमन रिसोर्स नीडेड फॉर इफेक्टिव वर्किंग ऑफ द स्कूल। तो ये क्या हो रहा है, ये इनपुट है, प्रोसेस है, प्रोडक्ट है या कॉन्टेक्स्ट है, ये इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं भाई हम, ठीक है। हु अमंग्स द फॉलोइंग कॉइंड द टर्म्स फॉर्मेटिव और समेटिव इवेल्युएशन? श्रिवन, माइकल श्रिवन, हमने डिस्कस किया था ऊपर। Emphasis of learning outcome based curriculum framework is on, emphasis of learning outcome based curriculum framework का फोकस किस पे है? application of knowledge पे है, providing holistic educational experience पे है, designing a national common syllabus for a particular program of study, या changing most of books। बुक्स चेंज करने पे तो क्यों ही करेंगे हम, तो डी तो नहीं आएगा, ठीक है, डी नहीं आना चाहिए। अब ABC में से देख लो कि डिजाइनिंग अ नेशनल कॉमन सिलेबस फॉर अ पर्टिकुलर प्रोग्राम, लर्निंग आउटकम बेस्ड है चीज़ें, तो हम चीज़ें सिखाना तो चाह रहे हैं, ए और बी आएगा, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस फॉर डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ करिकुलम फ्रेमवर्क। प्रिपेयर करो, डेवलप करो, एविडेंस गैदर करो, इम्प्लीमेंट करो, मॉनिटर एंड इवेल्युएट। इम्प्लीमेंट करके मॉनिटर एंड इवेल्युएट, तो लास्ट में तो DE आएगा, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं आएगा लास्ट में। अब ये पहले वाली चीज़ें, पहले प्रिपेयर करोगे, फिर डेवलप करोगे, फिर एविडेंस गैदर करोगे और इम्प्लीमेंट करोगे, ऐसा ही रहेगा क्या? DE के साथ। अब ABC वाला ही खेल है, आंसर आपका CABDE होएगा भाई। पहले एविडेंस गैदर करो, फिर प्रिपेयर करो, फिर डेवलप करो, एंड देन आप जो है मॉनिटर इम्प्लीमेंट, पहले इम्प्लीमेंट D और फिर मॉनिटरिंग, ठीक है। Rather than just focusing on what learners are expected to learn in terms of traditionally defined subject content, competency-based curriculum emphasizes the various outcomes of a learning process, जैसे skill, knowledge, attitudes to be applied by the learner. Competency-based curriculum allow करता है students को to take responsibility for their education. Competency पे focus हो रहा है, तो ये बात तो ठीक है कि rather than just focusing कि what learners are expected to learn, ट्रेडिशनली हम मेजर चीज़ों पे, स्किल पे, मास्टरी लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अब जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्नर है या कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम है, दैट अलाउ स्टूडेंट्स कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें एजुकेशन की, तो आंसर आपका दोनों ठीक है ये चीज़, ठीक है। ओके, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। करिकुलम प्रिंसिपल्स शुड रिफ्लेक्ट द स्कूल्स वैल्यूज, कॉन्टेक्स्ट, पेडागोजी एंड नीड्स। स्कूल्स वैल्यूज दिखाए, कॉन्टेक्स्ट दिखाए, पेडागोजी दिखाए, नीड्स दिखाए। स्कूल नीड टू आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर करिकुलम टू लाइफ एंड इंश्योर इट्स कोहेरेंस। अ गुड करिकुलम नीड्स गुड क्वालिटी रिसोर्सेज। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है? करिकुलम के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ये रिफ्लेक्ट करते हैं करिकुलम किस तरीके का बनाया है, तो वो वैल्यू सिस्टम, कॉन्टेक्स्ट, पेडागोजी, हाँ रिफ्लेक्ट तो करते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। और स्कूल में अगर रिसोर्सेज बेटर है तो बेटर हो सकती हैं चीजें, दोनों स्टेटमेंट ठीक है जी, ओके। द फॉलोइंग आर सम स्टेप्स फॉर करिकुलम डेवलपमेंट, अरेंज देम इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। प्रोडक्ट करिकुलम, प्रोडक्ट, इम्प्लीमेंटेशन करिकुलम, टेस्ट रिवाइज करिकुलम, टेस्ट एंड रिवाइज, और आपका अच्छा प्रोड्यूस करिकुलम, प्रोडक्ट करिकुलम, प्रोडक्ट नहीं था। डिजाइन, इवेल्युएशन, स्ट्रैटेजीज, फॉर्म करिकुलम डेवलपमेंट टीम। करिकुलम डेवलपमेंट के स्टेप्स आपसे पूछे हैं सीक्वेंस में, ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा है, आप एक बार फिगर आउट करने की कोशिश करो। प्रोड्यूस करिकुलम प्रोडक्ट, इम्प्लीमेंट द करिकुलम, टेस्ट एंड रिवाइज द करिकुलम। पहले तो स्ट्रैटेजी, अच्छा इवेल्युएशन की स्ट्रैटेजीज डिजाइन करना और करिकुलम डेवलपमेंट टीम बनाना। पहले तो टीम बनाओगे ना, तभी तो करिकुलम बनेगा। तो करिकुलम डेवलपमेंट की टीम बना लेते हैं, करिकुलम प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसको रिवाइज करते हैं, टेस्ट और रिवाइज करते हैं करिकुलम को, फिर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, फिर डिज़ाइन करते हैं इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजीज। डिज़ाइन तो पहले होनी चाहिए ना स्ट्रैटेजीज,
राइट। इम्प्लीमेंटेशन सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो क्या ये साउंड करेगा सी? ये देखो, पहले आप टेस्ट और रिवाइज करो करिकुलम को, फिर आप जो है डिज़ाइन करो स्ट्रैटेजीज को, फिर तो टीम बना के क्या ही करोगे, यही जाएगा भाई, टीम ही बनाएंगे पहले। आंसर थर्ड आना चाहिए, EACBD, डी नहीं, थर्ड आएगा ये, ठीक है, EACBD यही है, ठीक है। पहले आप टीम बनाओगे, टीम बनाने के बाद करिकुलम डेवलप होगा ना, जो टीम बनाएगी उस करिकुलम को। सो ये ठीक है, ये सही साउंड कर रहा है। प्रोडक्ट करिकुलम, प्रोड्यूस करिकुलम प्रोडक्ट, फिर आप जो है उसका टेस्ट एंड रिवाइज करो, और बाद में जाके इवेल्युएशन स्ट्रैटेजीज डिजाइन कर लो कि कैसे इवेल्युएट करना है। Given below are two statements. Stake's model of curriculum evaluation is based explicitly on the assumption that the concerns of the stakeholders, those for whom the evaluation is done, should be paramount in determining the evaluation issues. Eisner का जो मॉडल है is built on two closely related construct, consorship और ये ठीक है criticism वाला. Stake's model of curriculum evaluation is based explicitly on the assumption. Stake का कौन सा मॉडल है? कॉन्टिजेंस, श्रेवन का है गोल्फ्री तो ना, तो स्टेक, रॉबर्ट स्टेक का रिस्पॉन्सिव मॉडल है, कॉन्ग्रुएंस कॉन्टिजेंसी मॉडल। सो हम क्या बोल रहे हैं, किस अजम्पशन पे चल रहा है, दैट कंसर्न ऑफ स्टेक होल्डर, दोज फॉर हुम द इवेल्युएशन इज डन, शुड बी पैरामाउंट इन डिटरमाइनिंग द इवेल्युएशन इश्यूज। ठीक है दोनों स्टेटमेंट, ठीक है। इफेक्टिवनेस मॉडल, गोल फ्री मॉडल तो श्रिवन का है, इफेक्टिवनेस मॉडल ब्रेडले का है, बता दिया मैंने। कॉन्टिन्यूएंस मॉडल तो ये तो स्टेक का कॉन्ग्रुएंस कॉन्टिजेंसी मॉडल जाना चाहिए। 4 लेवल ट्रेनिंग मॉडल आपका किर्कपैट्रिक का है। 4 2 1 किसका, रुको भाई, श्रेवन और स्टेक है ना, तो इफेक्टिवनेस ब्रेडले का 5 आएगा, ये 5 है, ये रहा 5 2 1 4, ठीक है। सी, Which one of the following is not involved in policy making decisions? तो जो बच्चा सिर्फ PYQs देख रहा हो यूनिट वाइज, वो एक बार कॉन्सेप्ट जरूर चेक कर लेना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कॉन्सेप्ट मैंने करवाए हैं आपके PYQ सोल्व होंगे, ओके। Which one of the following is not involved in policy making decision? So analysis of existing policy, generation of policy options, ये आई थिंक यूनिट 2 का क्वेश्चन यहाँ गलती से डल गया। पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट और इवेल्युएशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस, तो आंसर आपका सी रहेगा जी। इम्पैक्ट असेसमेंट, आप इम्पैक्ट होने के बाद देखोगे आप ये पॉलिसी मेकिंग डिसीजन में क्या क्या आएगा, आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी को एनालाइज करोगे और क्या पॉलिसी ऑप्शंस हो सकते हैं उनको जनरेट करोगे, उनको इवेल्युएट करोगे, उनमें से एक पॉलिसी ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, फिर आप उसको जब पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करोगे तब पॉलिसी इम्पैक्ट को असेस करोगे। Curricula ought to emphasize providing students with a deep understanding of the important dash of a discipline and how they are organized. So, important concepts, facts, content theory. So, important concepts of a discipline, right? The following are essential consideration for curriculum development. Arrange them in a sequential order. So, formulating intended learning outcomes, suggest करना methods to accomplish intended outcomes, assessing of characteristic and needs of learners, analyzing issue, problem या need. ओके, पहले आप नीड को एनालाइज कर लो, क्या दिक्कत आ रही है, क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, फिर आप जो है असेस कर लो कैरेक्टरिस्टिक्स या नीड्स ऑफ द लर्नर। ओके, आइडेंटिफाई करो इंपॉर्टेंट रेलेवेंट कंटेंट। तो देखो इन दोनों में से ही पहले आएंगी चीजें कि या तो आपको CD दे रखा हो स्टार्टिंग में या DC दे रखा हो। तो ये देखो यहाँ दे रखा है DC, ये बोल रहे हैं पहले इश्यू को एनालाइज कर लो, फिर कैरेक्टरिस्टिक या नीड्स जो है असेस कर लो लर्नर्स की, फिर उस बेसिस पे आप लर्निंग आउटकम्स इंटेंडेड यानी फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट कंटेंट, और फिर आप सजेस्ट करो मेथड्स कि कैसे अकम्प्लिश किया जाना चाहिए इन ऑब्जेक्टिव्स को, इन इंटेंडेड आउटकम्स को। ऑप्शन नंबर सेकंड इज ठीक है, DCABE, सेकंड या बी, ठीक है, एक ही बात है। Tyler's model of curriculum is based on 4 components: purpose, experience, methods or evaluation. Steig's model of curriculum evaluation is based explicitly on the assumption that concerns of the stakeholder, those of whom the evaluation is done, should be paramount in determining the evaluation issues. यही चीज, यही स्टेटमेंट ऊपर आई थी, डिट्टो स्टेटमेंट 1 2 करके ही उसके अंदर ही आई थी। सो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट है, ओके।
फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ करिकुलम चेंज, अरेंज देम इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, री एग्जामिन करो लिंक्स बिटवीन गोल्स एंड कोर्स डिजाइन, डाटा गैदर करो, ब्रेनस्टॉर्म करो मेजर इश्यूज एंड अवेलेबल इंफॉर्मेशन, फॉर्मुलेट, डेलिब्रेट एंड असेस possible reform models, analyze current teaching practices and learning goals. So पहले तो करंट को एनालाइज करो ना, उसके बेसिस पे आप बाकी चीजें देखोगे. ऐसा हो सकता है? देखो, करंट को देखो पहले, उसके बाद ये बोल रहे हैं री एग्जामिन करो, करंट को देखते हुए गोल और कोर्स डिजाइन को री एग्जामिन करो, फिर डाटा गैदर करो, फिर ब्रेनस्टॉर्म करो कि मेजर इश्यूज क्या हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, क्या चीजें हैं, और फिर आप फॉर्मुलेट और डेलिब्रेट करो. जो रिफॉर्म मॉडल है वो थर्ड रहेगा भाई ऑप्शन. ठीक है. Which is not an example of curriculum change, introduction of a new degree program, introduction of new subject, change to or within a subject, upgrading the educational resource center. तो ये सारी चीजें तो कम से कम एक करिकुलम में ही हो रही हैं. ये तो रिसोर्स सेंटर को अपग्रेड कर देना, ये करिकुलम में कोई चेंज नहीं है भाई. Okay, which of the following curriculums is more susceptible to political influence? So political influence कौन से करिकुलम में ज़्यादा देखने को मिल सकता है? हायर एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में, वोकेशनल में या टीचर एजुकेशन में? तो स्कूल लेवल पे ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखने को मिल सकता है, वो मोर ससेप्टेबल रहेगा. ओके. Given below are two statements. Comprehensive content-rich curriculum is a common feature of academically high-performing countries. ये बात बिल्कुल ठीक है. उनका content-rich curriculum जो है वो एक major reason, common feature देखा गया जितने भी academic level पे high-performing countries हैं. The impact of high-quality curriculum can be significant and matters most to achievement in lower level of schooling. नहीं, लोअर पे तो जबकि इतना फर्क नहीं पड़ता, हम उसका एकेडमिक लेवल इतना देखते भी नहीं है, बट बाकी हाई क्वालिटी करिकुलम का इम्पैक्ट सिग्निफिकेंटली जहाँ पे बच्चे आप पढ़ा रहे, इट्स लाइक नॉट लोअर लेवल ऑफ द स्कूलिंग, थोड़ा सा हायर लेवल ऑफ स्कूलिंग में भी प्लस हायर एजुकेशन में भी, वहाँ पे आप ज़्यादा इम्पैक्ट देख पाओगे हाई क्वालिटी करिकुलम का. छोटे बच्चों पे शायद इतना नहीं देख पाओगे, बिल्कुल लोअर लेवल पे जो बच्चे हैं. ठीक है. सो आंसर आपका फर्स्ट सही है जी, दूसरा गलत है. ओके. Okay, those statements हैं curriculum studies as a field of research deals with questions found at the point of intersection between an area of activity or knowledge and education, teaching, learning and socialization. ठीक है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आप करिकुलम स्टडीज़ में देखते हो रिसर्च. करिकुलम स्टडीज इज अंडरस्टूड एज बोथ अ डिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी. आंसर आपका दोनों ठीक है. ठीक है, तो डिसिप्लिनरी भी और इंटरडिसिप्लिनरी की तरह भी देखा जाता है इसको. A history teacher arranged a visit of students to local historical monuments while teaching ancient Indian architecture. तो ये किसका एग्जाम्पल? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है. एक्टिविटी नहीं करवा रहे हो, आप लेके जा रहे हो वहाँ पे. ओके, तो ये एक्सपीरियंशियल टीचिंग है, उनको एक्सपीरियंस दे रहे हो पर्टिकुलर चीज का. द ऑब्जर्वेशन व्हाट द करिकुलम नेग्लेक्ट्स इज एज इम्पोर्टेंट एज व्हाट इट एडवोकेट्स फॉर. ये बात नल करिकुलम बोलता है और आइजनर ने बोली है कि जो इग्नोर हो गया ना वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना जो उसके अंदर इंक्लूडेड है. The congruence contingency model of curriculum evaluation was developed by stakes responsive model या congruence contingency model. ठीक है. Which of the following dimensions of curriculum design focuses on interrelatedness of various aspects of curriculum? So interrelated है यानी वो correlation, articulation में देखते हैं हम vertical horizontal articulation. Okay. Which of the following approaches to curriculum objectives provides scope for meeting the self actualization needs? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स किस में जाएंगी? ह्यूमन एस्थेटिक में जाएंगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड. ठीक है, ये हमने पढ़े हुए हैं 6 करिकुलम के टाइप्स. विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टास्क इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम? सो करिकुलम डेवलप करते टाइम आप पहले नीड्स असेस करो, है ना ऑप्शन में? हाँ, नीड्स असेस करो, उसके बेसिस पे आप ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करो, देन आप अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैट, पहले आप कंटेंट डेवलप करो, कंटेंट को सिलेक्ट और ऑर्गेनाइज करो, फिर अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी कि उस कंटेंट के लिए क्या हो सकता है, फिर इवेल्युएट करो इफेक्टिवनेस. तो आंसर सेकंड रहेगा बी. In the statements given below, identify those which are related to competency-based curriculum design. The abilities and learning styles of individuals get a support. Individuals' memory-based knowledge is stressed. Individuals are helped to achieve their potential. Domain-specific proficiency of individuals is focused. Curriculum gets designed with an idealist perspective.
सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे फोकस है, तो आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव नहीं होगा, सो ई तो नहीं आएगा। ओके, डोमेन स्पेसिफिक प्रोफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल इज फोकस्ड, हाँ एक चीज पे प्रोफिशिएंट बनाने पे तो फोकस करते हैं हम। इंडिविजुअल्स आर हेल्प्ड टू अचीव देयर पोटेंशियल, ये ठीक है, सी भी ठीक है, ठीक है। इंडिविजुअल मेमोरी बेस्ड नॉलेज इज स्ट्रेस्ड नहीं, और ये ठीक है, तो आपका ए सी डी रहेगा भाई आंसर, थर्ड, ठीक है। टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज, सब्सटीट्यूशन, अल्टरेशन, मेरे ना ये पूरा का पूरा गीला हो गया, इतने पसीने आए हुए हैं, क्योंकि मेरे को जब मैंने पहले वाली मैराथन्स रिकॉर्ड की थी ना, मुझे वो वाली चीज़ें याद आ गई क्योंकि उस टाइम पे लाइट होती थी, लेकिन वही अगेन, या तो गर्मियों में लाइट नहीं होती थी, या फिर दिन में आप इतने लंबा रिकॉर्ड कर रहे हो तो जो है पंखा चलाओगे तो वैसे ही आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट आएगी आपकी वीडियो में, आप चाहते नहीं ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, ठीक है। लाइट नहीं होती कि आप एसी चला लो, और तब तो एसी भी नहीं होता था पिछले वाली मैराथन्स जब मैंने रिकॉर्ड की थी 3-4 साल पहले, ठीक है। अभी गर्मियों में गांव में लाइट नहीं होती है, तो वो भी एक मेजर इश्यू है। सो ये मैं बहुत देर से पसीना पसीना हो रही थी, तो मेरा मन किया कि मैं आप लोगों को लाइट का इशू बताऊं बीइंग अ टीचर, ठीक है। आप लोगों के बहुत सारे इश्यूज हम सुनते हैं बीइंग अ टीचर, तो टीचर के इश्यूज भी सुनने चाहिए। चलो ये क्वेश्चन बताओ, मैं पानी पी लेती हूँ, मैं इस पोर्शन को कट नहीं करूंगी, आप लोग बताइए आंसर। ओके, टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज, सब्सटीट्यूशन, अल्टरेशन, पर्टर्बेशन, वैल्यू ओरिएंटेशन, सारों को डिस्कस किया है हमने मैराथन में। अरे यार पेन गिर गया मेरा, मम्मी। चलो जी बताओ बताओ, इसका आंसर बताओ, ठीक है। न्यू टेक्स्ट बुक को रिप्लेस कर दिया ओल्ड टेक्स्ट बुक से, मुझे यही ऑप्शन दिखा सामने थर्ड वाला, तो ये थर्ड वाला तो सब्सटीट्यूशन के साथ जाएगा ना, एक सेकेंड, राइट। सो फर्स्ट का थर्ड है क्या कहीं, सो फर्स्ट का थर्ड है तो थर्ड ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, यही है क्या आंसर, देखो एक बार, देखिए एक बार, यही है, ठीक है। और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, सब्सटीट्यूशन से ही सोल्व हो गया, ठीक है। सो ये आपका अल्टरेशन, इंट्रोड्यूस कर दिया आपने नया कंटेंट जो एग्जिस्टिंग लर्निंग मटेरियल है उसमें, एंड देन पर्टर्बेशन, जिससे स्टार्टिंग में दिक्कत हुई बाद में नहीं हुई, तो चेंज इन टाइम अलाउड फॉर टीचर्स टीचिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो आपने 45 मिनट की जगह 50 मिनट या 1 घंटे का टाइम दे दिया, या आधा कम कर दिया। सो वो जो टाइम में चेंज है वो पर्टर्बेशन है, कि एकदम से तो दिक्कत हुई, बाद में आप वो हो गए कि बाद में नॉर्मलाइज हो गई आपके लिए चीजें। वैल्यू ओरिएंटेशन, एम्फेसिस ऑन पर्सनल ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट्स देन एकेडमिक ग्रोथ, ये वैल्यू ओरिएंटेशन हो गया कि आपकी वैल्यू ही चेंज हो गई है। पहले आप पर्सनल ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे थे, और अब कर रहे हो अब, और पहले आप एकेडमिक ग्रोथ पे कर रहे थे। CIPP, context, input, process or product, to identify defects in the procedural design or its implementation plan, to communicate information regarding objectives achieved or contents covered, तो ये तो हो चुका है, प्रोडक्ट ज़्यादा लग रहा है। टू डिटरमाइन द नीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट एंड डायग्नोज द प्रॉब्लम, टू आइडेंटिफाई एंड असेस द स्कूल सिस्टम कैपेसिटीज, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट, ये आप जब नीड्स की बात कर रहे हो तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट, आप प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज चीज़ें डायग्नोज कर रहे हो, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को सबको, सो ये आप डिटरमाइन कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। इनपुट में आप आइडेंटिफाई और असेस कर रहे हो क्या कैपेसिटीज हैं स्कूल सिस्टम की, कि वो क्या इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। देन है आपका ये फर्स्ट, कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हो जो डिफेक्ट्स हैं, ये प्रोसेस, और ये आप जो चीज़ें अचीव हो चुकी हैं ये आपका प्रोडक्ट में साउंड करेगा, ओके। Which branch of philosophy has a direct relevance for deciding transactional strategies of curriculum? सो डायरेक्ट रेलेवेंस है ट्रांजैक्शनल स्ट्रैटेजीज से, सो ये पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, आंसर इसका एपिस्टेमोलॉजी रहेगा। नॉलेज से रिलेटेड है चीज़ें, ठीक है। रियलिटी से, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होती तो हम मेटाफिजिक्स में जाते, नहीं एम्स से रिलेटेड होती तो हम एक्सियोलॉजी, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है किसी क्लास में, फर्स्ट क्लास में। अब मुझे ये बताना, मैंने फर्स्ट मैराथन में जो चीज़ आपको करवाई थी कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स किस में आएंगे, ट्रांजैक्शनल स्ट्रैटेजीज तो चलो एपिस्टेमोलॉजी में आ गई, और एक्सियोलॉजी में क्या चीज़ आएगी, ओके। इन डेवलपिंग लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम, द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स in behavioral terms poses challenge for which of the learning types given below? Learning of facts and information, concept and principle, application and use, critical and creative thinking. जब आप learning outcome पे focus कर रहे हो तो creative और critical thinking रह जा रही है, ठीक है। सो ये challenge आपको देखने को मिल रहा है formulation of objectives की behavioral terms में, आपको ये challenge देखने को मिल रहा है इस टाइप की learning को देखने के लिए, ठीक है। सो वो objectives नहीं मिल पा रहे हैं कि कैसे critical creative thinking को आप assess करोगे।
Curriculum change envisages which of the following: change in aims and objectives, aim in content. इंफ्रास्ट्रक्चर में तो नहीं चेंज मान रहे हम ऑब्वियसली, तो सी तो नहीं आएगा. अगर सी नहीं आएगा, लो ये 3 ऑप्शन कट आउट, यही आएगा ए बी डी ई. ठीक है, यानी कि चेंज इन एम एंड ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, मेथड, इवैल्यूएशन प्रोसेस सब ठीक है. इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव को हम करिकुलम में बदलाव नहीं बोलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करिकुलम चेंज? सो हाँ, ग्रोथ इन नॉलेज, टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो रही है तो करिकुलम चेंज हम कर सकते हैं. नीड्स और एस्पिरेशन के जॉब प्लेसमेंट के हिसाब से हम करिकुलम नहीं बदलते हैं, और कॉम्पिटेंट टीचर्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी नहीं बदलते हैं. ए बी सी आपका आंसर हो जाएगा. For addressing needs of learners through a curriculum design, which of the following bases have to be relied upon and given consideration? So आप जब needs of learner को address कर रहे हो curriculum design में, तो कौन से basis आप देखोगे? ओके, डेवलपमेंटल स्टेज देखोगे आप ऑब्वियसली, कौन सी स्टेज पे है बच्चा, आप किस तरीके का करिकुलम बना रहे हो. सो ए फॉर श्योर आएगा. लो भाई, ए आएगा तो आंसर ही आ गया ए बी. यानी सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड देखोगे, कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक देखोगे लर्नर की, मोबिलिटी नहीं देखोगे लर्नर की फैमिली की, और ना ही कास्ट देखोगे, कौन सी कास्ट स्ट्रक्चर से आता है बच्चा. ठीक है ना, ए बी. अकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी जो है यूजीसी की, उसने रिकमेंडेशंस दी हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, सजेस्टिंग सम नीडेड स्टेप्स, आइडेंटिफाई देम फ्रॉम लिस्ट. तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं, थोड़ा लॉजिक लगाने की जरूरत है. एक मॉडल करिकुलम डेवलपमेंट की बात हो रही है, एक अपडेशन और रिविजन की बात हो रही है करिकुलम में टू अ लिमिटेड एक्सटेंट एवरी ईयर, और सब्सटेंशियली हर 3 साल में आप चीज़ों को बदलें. जो अपडेशन हो करिकुलम में वो इन टर्म्स ऑफ करंट नॉलेज, नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट के हिसाब से हो. फ्रेश एंट्रेंट्स जो हैं उनको इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाए, और करिकुलम ट्रांजैक्शन एंड सिनर्जीज ऑफ ऑल फैकल्टी मेंबर्स. तो देखो सॉरी, अपडेशन वाले स्टेटमेंट्स तो साउंड सही कर रही हैं. ठीक है, अपडेशन वाली चीज ठीक है. आंसर आपका बी, सी और ई हो जाएगा जी. करिकुलर ट्रांजैक्शन और सिनर्जीज हो. अब तो इतने ज़्यादा पसीने आ गए, कई घंटे से लगी हुई हूँ मैं. यूपीवाई की उसके साथ साथ पहले मैराथन मैंने की है ना, तो इसलिए. ओके, बी सी ई. चलो जल्दी जल्दी करते हैं, 112 ही क्वेश्चन हैं. इन CIPP मॉडल ऑफ करिकुलम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन इंटरैक्टिव मोड्स ऑफ रिलेशनशिप. इंटरैक्शन कहाँ आएगा? प्रोसेस में आएगा. ओके, which of the following factors affect curriculum change? Socio-cultural context, political concerns, national curriculum change, national priorities, socio-cultural content, political concerns हो सकते हैं. देखो सी तो फॉर श्योर आएगा, ए और सी आएंगे. ए और सी कहाँ है? ए और सी दो जगह हैं. डी या ई? रिलीजियस या स्टेक होल्डर? ऑब्वियसली डी और ई में से तो स्टेक होल्डर के ऊपर जाएंगे हम, तो ए सी ई आ जाएगा. रिलीजियस एफिलिएशन नहीं आएगा. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग. देखो यहाँ पे ना पॉलिटिकल कंसर्न की जगह एक ऑप्शन में गवर्नमेंट के आइडियोलॉजी भी आई थी. बात वैसी सी ही है, बट आपको ऑप्शंस देखने उस टाइम पे ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं, किस तरफ रुझान है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन द इमीडिएट कंसर्न विद रेफरेंस टू मॉडर्न सिनेरियो? इवेल्युएटिंग द करिकुलर कंटेंट एट ग्लोबल लेवल, डिजाइनिंग करिकुलम अकॉर्डिंग टू ईच स्टूडेंट, रिकंसिडरिंग द डायमेंशन ऑफ ऑलरेडी डिजाइंड करिकुलम, कीपिंग द थ्योरेटिकल करिकुलम पार्ट एट मिनिमम लेवल. सो आपसे पूछा है इमीडिएट कंसर्न. अगर आप मॉडर्न सिनेरियो के हिसाब से देखेंगे तो ग्लोबल लेवल वाली चीजें कंसीडर होंगी ना, कि आप हमने देखा था कि लोकली भी और ग्लोबली भी आप चीजें देखो, दोनों लेवल पे देखो. Which of the following set of activities will be considered most relevant for developing curriculum framework in writing skills? तो construct, reflect, communicate. construct and assess. plan, assess, build आएगा, ये build और reconstruct. plan, construct, communicate, reflect और उसको assess करो. formulate, construct, prepare and reflect. सो आप ये सेट ऑफ एक्टिविटीज की बात हो रही है, आंसर आपका सी हो जाएगा जी. आप प्लान करो, कंस्ट्रक्ट करो, कम्युनिकेट करो, उस पर रिफ्लेक्ट बैक करो, और लास्ट में जाके उसकी असेसमेंट करो, असेस करो उसको. Nobody plans to fail, but failure results from a failure to plan. The connotative meaning of this may be more appropriately given by which of the following related areas of curriculum development? Note spelling out needs and related issues, lack of recruitment and training of facilitator, lack in reporting sources, not mentioning intended outcomes in advance. So कोई भी प्लान नहीं करता फेल होने के लिए, लेकिन अगर आप फेल हो रहे हो दैट मीन्स आपने
प्लान कर लिया है, प्लानिंग में फेलियर हुआ है आपका। ओके, सो आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, नोट स्पेलिंग आउट नीड्स एंड रिलेटेड इश्यूज। तो आपने वो चीजें पहले कंसीडर नहीं की हैं, प्लान नहीं की। Which of the following statements best explain the concept of curriculum? Curriculum एक handbook है for setting question paper नहीं. Curriculum means a relevant set of learning experience. Curriculum has to be in consonance with objectives of education. तो ये दोनों तो ठीक हैं. Curriculum is a network of technique. Curriculum implies transactional as well as evaluation strategies. Curriculum is a guide for teacher and evaluator. देखो फॉर श्योर ए नहीं आएगा, कहीं ऑप्शन में ए है तो उसको कट करो, ए नहीं आएगा। बी और सी फॉर श्योर आएंगे, बी और सी दोनों अगर आएंगे तो बी, सी, ई और एफ आपका आंसर हो गया जी, ठीक है। ओके, in a school setup emphasis is laid on giving a message that teacher alone is the knowledge resource. So आप ये फोकस कर रहे हो डायरेक्टली भी नहीं, इनडायरेक्टली आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि अल्टीमेट नॉलेज का सोर्स जो है वो टीचर ही है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, एक्सप्लिसिटली तो नहीं बता रहे हो आप, लर्नर सेंटर्ड भी नहीं है चीज़ें। टीचर डायरेक्टेड करिकुलम अगर होगा या हिडन करिकुलम, हमने टीचर डायरेक्टेड करिकुलम नहीं देखा है, मतलब यूजुअली अगर है भी तो टीचर डायरेक्टेड में क्या चीज़ आ जाएगी कि उनके हिसाब से इंस्ट्रक्शंस और चीज़ें चल रही हैं। बट टीचर डायरेक्टेड में ये नहीं बोला जा रहा है कि टीचर ही अल्टीमेट सोर्स है, बट टीचर अगर अल्टीमेट सोर्स बोला जा रहा है, ये हिडन बात है, हिडन करिकुलम है, ठीक है जी। इन इंश्योरिंग सस्टेनेबल curriculum change and improvement, whose role is crucial in Indian context, role of students feedback, role of teachers feedback, parents reaction, role of education authorities और role of public in general. So आप ये ensure जब करते हो कि sustainable curriculum change और improvement हो, so किसका रोल जो है, फीडबैक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तीन चीज़ों की बात हो रही है तो टीचर और स्टूडेंट के फीडबैक पे तो फोकस होगा। सो ए और बी तो फॉर श्योर आएगा ही आएगा, ठीक है। ए और बी के साथ हमें एजुकेशनल अथॉरिटीज़ का रोल जो है वो ज़्यादा फिट बैठ रहा है और वही ऑप्शन में। For curriculum development at college or university level, which of the following reflects the intention of UGC? Curriculum should be linked with life situations. Curriculum should be changed every year, if not possible every 3 year. ये बात तो हमने अभी ऊपर बोली थी। So B तो for sure आएगा, B आएगा तो ये कट आउट हो जाएगा। Curriculum content centric होना चाहिए, ऐसा तो ये वाला child centric बोलते हैं जी, तो C आउट हो गया। C आउट होते ही ऑटोमेटिकली हमारा आंसर B D E हो गया कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है वो पार्ट बनाए यूनिवर्सिटी करिकुलम का, और सेमेस्ट्राइज्ड करिकुलम जो है वो ज़्यादा मीनिंगफुल एंगेजमेंट प्रोवाइड करेगा लर्नर्स को। सो बी डी ई आपका आंसर हो जाएगा। Okay, which of the following is to be placed at the peak of the curriculum triangle? तो curriculum triangle के peak पे while effecting a change, so ये क्या रहेगा, instructional objective change, learning experience change, टाइम पर्सपेक्टिव चेंज या फिर इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग आउटकम। आंसर आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव चेंज। तो ये आपका करिकुलम, ये इंस्ट्रक्शन और ये असेसमेंट। सो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन की ही बात की गई है, ये लर्निंग एक्सपीरियंस की बात हो गई, ये टाइम की और ये इवेल्युएशन की। हम करिकुलम में इसमें हम करिकुलम, इंस्ट्रक्शन और असेसमेंट की बात करते हैं करिकुलम ट्रायंगल में। ओके, Which one of the following is an essential part of curricular designing process? Demographic features of the community, development index of the parents, consideration of input, process, output of instruction, or affiliation of the school at a particular school board. Not school board, ना कि parents का development index या ना demographic feature. Essential part है consideration of input, process and output. Okay. There is a maximum scope of change in curriculum content by the state boards of school education in maximum scope जो है चेंज के वो कहाँ दिखेंगे आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल में देखेंगे कि ऊपर से ऑर्डर आ गए, जो बोला है वैसा ही इंप्लीमेंट कर दो, तो वहाँ मैक्सिमम चेंज दिखेंगे। इन विच करिकुलर मॉडल अ स्कूल टीचर एंजॉयज मैक्सिमम ऑटोनॉमी? सो सबसे ज़्यादा ऑटोनॉमी, डेमोन्स्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, सिस्टम एनालिसिस या ग्रास रूट? आंसर आपका ग्रास रूट मॉडल रहेगा क्योंकि ये बॉटम अप अप्रोच है। ओके, ग्रास रूट से नीचे से शुरू कर रहे हैं हम चीज़ों को। In which of the following approaches to curriculum design constructivist orientation will be manifest? Constructivist orientation, job analysis of learning tasks, evaluation approach to curriculum design, concept mapping as a tool for curricular choice, और input process emphasis on curriculum. So कौन से अप्रोच जो करिकुलम डिजाइन का हो, कंस्ट्रक्टिविस्ट ओरिएंटेशन, तो कॉन्सेप्ट मैपिंग को अगर आप टूल की तरह यूज कर रहे हो दैट विल बी बेटर। ये हो गए हैं जी आपके सारे के सारे क्वेश्चंस यूनिट नंबर 5 के।